गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा हमारा चैप्टर चल रहा था 7th, आपका एक्सप्रेशन, ऑपरेटर और कंट्रोल स्ट्रक्चर। हम यहाँ पर हमारा एक्सप्रेशन पढ़ चुके हैं और हमारा यहाँ ऑपरेटर्स भी हम यहाँ डिस्कस कर चुके हैं। अभी हमारा जो लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का है वो है कंट्रोल स्टेटमेंट। कंट्रोल स्टेटमेंट्स में आपको बताया गया कंट्रोल स्टेटमेंट 3 प्रकार के हैं। पहला है सीक्वेंस स्टेटमेंट, दूसरा है हमारा सिलेक्शन और तीसरा है हमारा लूप। तो ये तीनों हमारे जो हैं वो हमारे कंट्रोल स्टेटमेंट हैं। और कौन से कंट्रोल स्टेटमेंट है? एक सीक्वेंस स्टेटमेंट, एक सिलेक्शन स्टेटमेंट और एक आपका लूप स्टेटमेंट। चलिए हम इन्हें 1 by 1 डिस्कस करते हैं कि ये चीजें हैं क्या। वैसे ये चीजें भी हम 11th क्लास में पढ़ चुके थे, लेकिन यहाँ पर हमें डिटेल में दी गई है, इसीलिए हम यहाँ पर इन्हें डिटेल में भी डिस्कस करते हैं। तो पहला है हमारा सीक्वेंस। पहला हमारा कौन सा है? सीक्वेंस। सीक्वेंस स्टेटमेंट में क्या होता है? सीक्वेंस स्ट्रक्चर में क्या होगा? स्टेटमेंट को जैसे प्रोग्राम में लिखा जाता है वैसे ही एग्जीक्यूट किया जाता है। तो सीक्वेंस स्ट्रक्चर क्या होता है? जैसे हम स्टेटमेंट को लिखते हैं, सीक्वेंस की बात कर रहे हैं, सीक्वेंस में जैसे हम स्टेटमेंट को लिखते हैं, जिस स्टेप बाय स्टेप में हम लिखते हैं उसी के अकॉर्डिंग उन्हें हम एग्जीक्यूट करते हैं। जैसे ये आपका कोई प्रोग्राम हो गया, ठीक है, यहां आपका हो गया स्टेटमेंट फर्स्ट, ये हो गया आपका स्टेटमेंट सेकंड, ये 1, ये सेकंड और इसके बाद आपके एंड सो ऑन। कितने भी स्ट्रक्चर आपके यहां पर हो सकते हैं, स्टेटमेंट आपके कितने भी हो सकते हैं। तो जैसे हमारा कंट्रोल आएगा तो सबसे पहले कौन सा स्टेटमेंट काम करेगा? स्टेटमेंट 1। उसके बाद कौन काम करेगा? उसके बाद स्टेटमेंट 2 काम करेगा और उसके बाद हमारे मेन की एंडिंग हो जाएगी। मतलब जिस स्टेप में, जिस सीक्वेंस में इनको लिखा गया है उसी सीक्वेंस में ये आपके एग्जीक्यूट होते हैं। जैसे सपोज करो हमें 2 नंबर जोड़ने का प्रोग्राम बनाना है। राइट ए प्रोग्राम विच एक्सेप्ट 2 नंबर्स एंड इट्स सम, एंड आउटपुट में क्या लेना है? आपको सम लेना है। तो आपके 2 नंबर हो गए ए और बी, इनमें आप इनपुट लेंगे और सी में आप उसका क्या करेंगे? आउटपुट प्रिंट करना है। मतलब 2 नंबर जोड़ने का आपको प्रोग्राम बनाना है। तो ये जो 2 नंबर का जोड़ने का प्रोग्राम बनेगा वो आपके सीक्वेंस स्ट्रक्चर या सीक्वेंस स्टेटमेंट से आराम से बन जाएगा। तो सीक्वेंस स्ट्रक्चर में क्या होगा देखिए, सबसे पहले हम यहाँ यूज में लेंगे हेडर फाइल्स। सबसे पहले हम यहाँ क्या यूज में ले रहे हैं? हेडर फाइल्स। हेडर फाइल्स के लिए हमने सबसे पहले यहाँ लिखा हैज इंक्लूड stdio.h। सी लैंग्वेज में बना रहे हैं फिलहाल हम यहाँ पर। और उसके बाद हमने यहाँ लिखा मेन फंक्शन, मेन प्रोग्राम इंटीजर ABC। और उसके बाद हमने यहाँ इनपुट ले लिया printf एंटर 2 नंबर्स, 2 नंबर इनपुट लेंगे। इसके बाद हम यहाँ लिखेंगे scanf %d %d %a एंड %b। उसके बाद जब हमारे पास a और b की वैल्यू इनपुट आ चुकी है तो हम c = a + b, इन दोनों को हम क्या कर देंगे? सम कर देंगे और c को यहां हम प्रिंट कर देंगे। तो printf %d c। ये जो हमारा प्रोग्राम है बेटा, ये हमारा सीक्वेंस स्टेटमेंट है। कौन सा है? सीक्वेंस स्ट्रक्चर। अब हमने जैसे कि आपको परिभाषा बताई, इस सीक्वेंस स्ट्रक्चर में जिस सीक्वेंस में स्टेटमेंट लिखे होते हैं उसी सीक्वेंस में ये एग्जीक्यूट होते हैं। जैसे सबसे पहले हैज एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद मेन एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद आपके 3 वेरिएबल क्रिएट होंगे। सपोज करो ये आपके 3 वेरिएबल हो गए ABC, मेमोरी में क्रिएट हो गए। इसके बाद कहा एंटर 2 नंबर,
हमें मैसेज मिलेगा 2 नंबर इनपुट लीजिए, और हमने वहां पर 2 नंबर मान लो ले लिया 5 और 6, और C इक्वल टू A प्लस B अब काम करेगा, ये इन दोनों को सम करके C में क्या स्टोर कर देगा 11, और अब ये स्टेटमेंट काम करेगा और आउटपुट विल बी 11। मतलब सबसे पहले आपका पहली लाइन ये है तो पहले ये एग्जीक्यूट होगा, फिर ये एग्जीक्यूट होगा, फिर ये, इसके बाद ये, मतलब हमने जिस सीक्वेंस में इनको लिखा है ये उसी सीक्वेंस में एग्जीक्यूट होते हैं। ऐसा नहीं है कि पहले ये लाइन एग्जीक्यूट हो गई, उसके बाद ये हो जाएगी, उसके बाद ये होगी और उसके बाद ऐसा होगा, ऐसा नहीं होता है। इसमें जिस स्टेटमेंट्स को जिस सीक्वेंस में लिखा जाता है ये उन्हीं सीक्वेंस में एग्जीक्यूट होते हैं। ये था हमारा सीक्वेंस। अभी हमारा दूसरा है यहां सिलेक्शन स्ट्रक्चर। दूसरा क्या है हमारा सिलेक्शन स्ट्रक्चर। सिलेक्शन स्टेटमेंट स्ट्रक्चर में क्या होता है, 2 या 2 से अधिक एक्सप्रेशन के जो पाथ हैं उनमें से हमें इसको एक को चुनना होता है, और वो भी क्या दी गई कंडीशन के अकॉर्डिंग। वापस से सुनिए, सिलेक्शन मतलब आपको चुनाव करना, या तो ये और या ये, इन दोनों स्टेटमेंट्स में से आपका एक ही स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है, हमें सेलेक्ट करना है, दोनों एग्जीक्यूट नहीं करने हैं। तो इस तरह की कंडीशन होती है तो उसे हम क्या कहते हैं, सिलेक्शन स्ट्रक्चर होते हैं। जब 2 कंडीशन में से एक कंडीशन का इलेक्शन करना होता है, एक कंडीशन का चुनाव करना होता है, तो फिर हम क्या नाम ले लेते हैं, सिलेक्शन स्ट्रक्चर। सिलेक्शन स्ट्रक्चर के लिए हमारे पास सबसे पहले जो होता है वो होता है इफ कंडीशन। सबसे पहले हमारे पास क्या होगी, इफ कंडीशन होगी। इफ स्टेटमेंट आप कह सकते हो, इफ स्टेटमेंट आप कह सकते हो। अब देखिए स्टेटमेंट कैसे काम करता है। इफ स्टेटमेंट में क्या होगा, एक कंडीशन दी जाएगी, हमेशा इफ के साथ एक कंडीशन दी जाएगी, और वो कंडीशन या तो ट्रू होगी या फॉल्स होगी। अगर कंडीशन ट्रू होती है तो इफ वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाता है, और अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो हमारा कंट्रोल प्रोग्राम के बाहर निकल जाता है। देखिए इसके लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे सपोज करो हमने यहाँ हेडर फाइल्स यूज में ली, हेडर फाइल ले ली हमने, हैज इंक्लूड stdio.h। फिर हमने यहाँ स्टार्ट किया मेन प्रोग्राम लेने के बाद हमने ले लिया इंटीजर एज, हमने कोई वैल्यू ले ली, हमने इंटीजर एज क्या ले लिया, एक वेरिएबल ले लिया, और यहाँ एक मैसेज डाल दिया, printf एंटर अ वैल्यू ऑफ एज की कोई भी एक वैल्यू ले ली। स्कैनफ वेरिएबल से, स्कैनफ फंक्शन से हमने वो वैल्यू कहाँ स्टोर कर दी, आपके एज वेरिएबल। अब हम यहाँ क्या करना चाहते हैं वो सुनो। हम यहाँ ये पता करना चाहते हैं अगर किसी की एज 18 या 18 से अबव है, 18 या 18 से ज्यादा वो साल का है, तो वो वोट डाल सकता है, तो प्रिंट हो जाए वेलकम। और अगर वो उसकी एज 18 से कम है तो वो वोट नहीं डाल पाएगा, तो प्रिंट हो जाए नथिंग, कुछ नहीं। वापस से ध्यान सुनिए, हमें यहाँ पर ये बताना है कि कोई स्टूडेंट वोट डाल सकता है या नहीं डाल सकता है। इसके लिए कंडीशन होती है, अगर उसकी एज 18 से ज्यादा है तो वोट डाल सकता है, 18 से कम है तो वोट नहीं डाल सकता है। तो हम यहाँ यही चेक कर रहे हैं। तो हमने यहाँ कंडीशन दी इफ, और इसके अंदर हमने एक कंडीशन लिख दी एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18। अगर उसकी एज ग्रेटर देन है 18 से या 18 से ज्यादा है तो हम प्रिंट क्या करवा देंगे, वेलकम। और नहीं तो कुछ नहीं, हमने मेन की एंडिंग कर दी, हमने यहाँ मेन की एंडिंग कर दी। आप चाहो तो यहाँ ब्रैकेट्स भी यूज में ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ एक ही स्टेटमेंट है इसलिए आपको यहाँ पर ब्रैकेट की आवश्यकता नहीं होती। आप चाहो तो लगा सकते हो, बाकी फिर हम यहाँ नहीं लगा रहे हैं, ठीक है बेटा। इसमें एल्स वाला पार्ट नहीं है, इसमें क्या नहीं है, एल्स वाला पार्ट नहीं है। अगर कंडीशन ट्रू होगी तो प्रिंट कर देगा वेलकम, और कंडीशन फॉल्स होगी तो वो कुछ भी प्रिंट नहीं करेगा। तो सपोज करो हमारा प्रोग्राम अभी तक तो यहाँ तक तो बिल्कुल सीक्वेंस की तरह ही काम करेगा। मतलब पहले ये स्टेटमेंट, फिर एंटर ए वैल्यू ऑफ एज, ये इस एज में वैल्यू डाल देगा। सपोज करो ये एज वेरिएबल हो गया, इसमें हमने एज क्या ले ली 20,
अब हम यहाँ कंडीशन पे जाते हैं। अगर एज ग्रेटर देन इक्वल टू है 18, तो आपको दिख रहा है यहाँ पर कि ये जो एज है ये 18 से ग्रेटर देन है। कंडीशन ट्रू हो गई, और ट्रू हो गई तो क्या प्रिंट हो जाएगा बेटा? वेलकम। और क्या प्रिंट हो गया? वेलकम। यहां तक तो ठीक है, लेकिन जैसे मैं इसको दोबारा एग्जीक्यूट करता हूं और मैंने एज क्या ले ली? 15। स्कैनर से हमने क्या एक्सेप्ट कर लिया यहाँ पर? 15 ग्रेटर देन इक्वल टू 18। क्या 15 18 से बड़ा है? कंडीशन हो गई फॉल्स। तो जब कंडीशन फॉल्स होती है तो इसके बाहर चले जाते हैं, इसका मतलब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं हुआ। जबकि अगर ये सीक्वेंस होता, जो भी थोड़ी देर पहले आपने पढ़ा था, अगर ये सीक्वेंस स्टेटमेंट होता तो इसके बाद यही एग्जीक्यूट होता। लेकिन हम क्या पढ़ रहे हैं? सिलेक्शन स्ट्रक्चर। सिलेक्शन स्ट्रक्चर में इफ स्टेटमेंट। तो सिलेक्शन स्ट्रक्चर में क्या होता है? अगर इफ वाली कंडीशन ट्रू होती है तो हमारा इफ वाला पार्ट एग्जीक्यूट हो जाता है, नहीं तो हम उससे बाहर निकल जाते हैं। तो ये हुआ आपका इफ स्टेटमेंट। अब हम यहां पर देखते हैं अगला सिलेक्शन स्ट्रक्चर का ही पार्ट चल रहा है कि सिलेक्शन को हम और किस तरह से यूज में ले सकते हैं। अब हमारे पास दूसरा सिलेक्शन स्ट्रक्चर आता है हमारे पास इफ एल्स। कौन सा आता है? इफ एल्स। इफ एल्स स्ट्रक्चर में क्या होगा? या तो हम इसका सिलेक्शन करेंगे या इसका, दोनों में से एक का चुनाव होगा। जैसे सपोज करो एक नंबर है और आपको बताना है वो नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अब ये फिक्स है, या तो वो नंबर पॉजिटिव होगा या वो नेगेटिव होगा, तीसरी कंडीशन बनती ही नहीं है। उसके लिए हम यूज में लेंगे इफ एल्स। वो किस तरह से लेंगे? देखिए, सबसे पहले वही हेडर फाइल्स stdio.h, उसके बाद हमने यहां यूज में ले लिया मेन फंक्शन इंटीजर a, हमने एक वैल्यू वेरिएबल ले लिया। printf एंटर ए नंबर, scanf %d %a। अब सब कुछ किस पे डिपेंड कर रहा है? a पर। अब a में या तो आपने कोई पॉजिटिव वैल्यू ली है या नेगेटिव ली है। ये हमारा प्रोग्राम हमें बताएगा कि वो वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो सबसे पहले हम यहाँ कंडीशन लेंगे इफ a ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसके बाद कभी भी सेमीकोलन नहीं आता है। अगर मेरा a ग्रेटर देन है किससे? 0 से, तो हम यहाँ प्रिंट क्या करा देंगे? printf पॉजिटिव, कि वो नंबर पॉजिटिव है। एल्स printf नेगेटिव, और यह क्या प्रिंट हो जाएगा? नेगेटिव। ये मेनली एंडिंग हो जाती है। अब जब आप इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे तो आपके पास एक वेरिएबल हो गया a में सपोज करो हमने ले लिया पॉजिटिव 25 प्लस 25। अब कंडीशन चेक हो रही है a ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्या a 0 से ग्रेटर है? यस, कंडीशन हो गई ट्रू। तो जब कंडीशन ट्रू होगी तो ये इसका पार्ट है ये एग्जीक्यूट हो जाएगा और आपका आउटपुट क्या मिल जाएगा? पॉजिटिव। और एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट ही नहीं होगा क्योंकि ये ऑप्शनल पार्ट होता है। ये ऑप्शनल पार्ट तब एग्जीक्यूट होगा जब आपका इफ कंडीशन फॉल्स होगी। अगर इफ कंडीशन ट्रू होती है तो इसका पार्ट रन करेगा, और अगर इफ कंडीशन फॉल्स होगी तो हमारा एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट होता है। अब जैसे सपोज करो हमने दोबारा इसको एग्जीक्यूट किया और अब हमने वैल्यू ले ली -25। अब हमने वैल्यू क्या ले ली? -25। और अब हमें बताना है कि -25 जो है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। जैसे ही हम कंडीशन में आते हैं तो कंडीशन क्या कहती है? -25 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। कंडीशन हो गई फॉल्स, और जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी तो कंट्रोल कहां चला जाएगा? एल्स वाले पार्ट में, और क्या प्रिंट हो जाएगा? नेगेटिव। बिल्कुल सही बात है, हमारा जो नंबर है वो नेगेटिव ही है। यहां हम बात कर रहे थे सिलेक्शन स्टेटमेंट की, तो आपको या तो इसको सिलेक्ट किया जाएगा या इस स्टेटमेंट को सिलेक्ट किया जाएगा। ये स्टेटमेंट कब सिलेक्ट होगा या ये कब सिलेक्ट होगा वो डिपेंड करता है इस कंडीशन पे। अगर इस कंडीशन ट्रू है ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, कंडीशन फॉल्स है तो ये होगा। इसे हम कहते हैं सिलेक्शन स्ट्रक्चर। दो चीज में से किसी एक का सिलेक्शन करना। और थोड़ी देर पहले जो आपने नंबर पढ़ा था, दो नंबर जोड़ने का प्रोग्राम,
वो था सीक्वेंस स्टेटमेंट। देखिए यहाँ सीक्वेंस फॉलो नहीं हो रहा है, वैसे सीक्वेंस के हिसाब से अगर कंडीशन फॉल्स होती तो ये रन कर जाता है, लेकिन अगर ये सीक्वेंस होता तो इसको रन करना पड़ता ना, इसीलिए हम यहाँ पर सिलेक्शन स्ट्रक्चर में इस तरह से यूज में लेते हैं। अच्छा, अगर एक प्रोग्राम इस तरह से हम बनाएं कि हम ये देखना चाहते हैं कि कोई नंबर लीजिए और प्रिंट कर दीजिए कि वो नंबर इवन है या ऑड, तो देखो हमने एक नंबर ले लिया और इस इवन और को चेक करने के लिए हमारे पास कंडीशन अलग हो जाएगी, वो होगी ए रिमाइंडर 2 इजकल टू 0। ए रिमाइंडर 2 इजकल टू 0, मतलब अगर ए में मैं भाग दूं और शेष पर क्या आ जाए 0, रिमाइंडर क्या आ जाए 0 और 0 0 के इजकल टू होगा, तो हम कह सकते हैं कि वो नंबर क्या है बेटा, वो है नंबर इवन। क्या प्रिंट कर देंगे इवन, एल्स प्रिंटफ और सुनाया। चलो एग्जीक्यूट करते हैं। अब देखिए इसमें भी सिलेक्शन होगा, इसके आधार पे, इस कंडीशन के आधार पर, या तो ये सिलेक्ट होगा या एल्स वाला पार्ट सिलेक्ट होगा, कभी भी दोनों पार्ट सिलेक्ट नहीं हो सकते हैं। तो हमने देखो यहाँ ले लिया वेरिएबल ए की वैल्यू ली हमने 26। अब 26 हमारा इवन नंबर है, ये प्रोग्राम हमें कैसे बताएगा, ए रिमाइंडर 2। अब 26 में आप जब 2 का भाग देंगे शेषफल क्या आएगा 0, और 0 0 के इक्वल होता है कंडीशन ट्रू। कंडीशन ट्रू तो क्या प्रिंट हो जाएगा इवन, और कंट्रोल सीधा बाहर, एल्स वाले पार्ट पर जाएगा ही नहीं। इस तरह से वो इवन प्रिंट कर देता है। और वहीं अगर आप ए की वैल्यू ले लेते हैं आप ले लेते हैं 27, तो अब यहाँ देखिए ए ग्रेटर देन ए रिमाइंडर 2, ए कितना है 27 में आप जब 2 का भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा 1, और 1 0 के इक्वल नहीं होता है, कंडीशन फॉल्स। तो कहां से जाएंगे हम एल्स पे, और एल्स क्या प्रिंट कर देगा ऑड प्रिंट कर देगा। तो ये थे आपके 2 स्टेटमेंट, एक था सीक्वेंस, एक था सिलेक्शन। सिलेक्शन को हम 2 तरीके से लिख सकते हैं, इफ कंडीशन से और इफ एल्स कंडीशन से। इसमें 2 कंडीशन में से एक का चुनाव किया जाता है। आगे के टॉपिक जो है आपके वो आपको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करें। थैंक यू।